आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले 2 डेकेड्स में 60% से ज़्यादा इंसानों की जॉब छीनने जा रही है। फूड इंडस्ट्री, ऑफिस वर्क, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और प्रोडक्शन वर्क के अलावा बहुत से दूसरे सेक्टर्स में ह्यूमन की जगह मशीन्स या रोबोट्स ले लेंगे, जबकि एक्सपर्ट्स पहले से ही एआई के रिलेटेड कंसर्न्स को हाईलाइट कर रहे हैं। New AI tools have been unleashed into the public sphere, which may threaten the survival of human civilization. फेमस हिस्टोरियन युवल हरारी ने अपनी बुक 21 लेसन फॉर द 21st सेंचुरी में ये क्लेम किया है कि इस सेंचुरी के एंड तक 80% से ज्यादा इंसान अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और इससे भी बढ़कर वो यूजलेस भी हो जाएंगे, यानी ग्लोबल सिस्टम को चलाने में उनका रोल 0 होगा और इस नए सिस्टम में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। पूरी दुनिया को 2 से 3% लोग रोबोट्स की मदद से कंट्रोल कर रहे होंगे। सिर्फ यही नहीं, इलॉन मस्क का तो यहाँ तक कहना है कि ह्यूमंस को जॉबलेस या यूजलेस होने से भी बड़े रिस्क का सामना है, यानी इंसानों का जमीन से खात्मा। उनके अकॉर्डिंग अगर इस स्पीड से एआई में इनोवेशन आती रही तो एआई मशीन्स एक दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, जिससे ह्यूमन स्पेशियस प्लेनेट अर्थ से ऑब्सलीट भी हो सकती है। दोस्तों, आखिर एआई इतनी डेंजरस क्यों है? ह्यूमन रेस इस थ्रेट को कैसे काउंटर कर सकती है? ह्यूमन एआई सिम्बियोसिस का कॉन्सेप्ट क्या है और इलॉन मस्क ह्यूमन एआई सिम्बियोसिस अचीव करने के लिए क्या एफर्ट कर रहा है? ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। I expect there to be significant impact on jobs, but exactly what that impact looks like is very difficult to predict. तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि एआई से रिलेटेड 3 मेजर थ्रेट्स कौन से हैं। इन थ्रेट्स में टॉप पे ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट है, सेकंड थ्रेट है कि लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और थर्ड थ्रेट ये है कि एआई मशीन्स का दुनिया पर कब्जा हो सकता है। सबसे पहले और अर्जेंट थ्रेट अनएम्प्लॉयमेंट की मेन रीजन नैरो एआई है। नैरो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जिस्टिंग टाइप है, यानी वो टाइप जो इस वक्त ह्यूमंस यूज कर रहे हैं। ये टाइप टास्क स्पेसिफिक है और फिक्स डोमेन में ही रहती है, यानी ये सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करती है जिनके लिए इसे डिजाइन किया जाए। फॉर एग्जांपल सिरी और अलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट्स या चैट जीपीटी जैसे चैट बॉट। इसके अलावा फेशियल रिकॉग्निशन करने वाले सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर या इंडस्ट्री में यूज होने वाली ऑटोमेटिक मशीन्स नैरो एआई की बेस पे ही ऑपरेट करती हैं। नैरो एआई को सादा अल्फाज में समझते हैं, ये खुद से प्रोग्राम डेवलप नहीं कर सकती और ना ही ये ह्यूमंस की तरह सोच सकती है। इसको वीक एआई भी कहते हैं और ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को कंट्रोल नहीं कर सकती। वैसे तो नैरो एआई लीस्ट डेंजरस है और ये कभी भी इंसानों के खिलाफ बगावत नहीं करेगी, मगर ये बहुत से इंसानों को जॉबलेस जरूर कर देगी, क्योंकि जितनी परफेक्शन और एक्यूरेसी से ये अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करती है, ह्यूमंस के लिए उस तरह काम करना पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई ये एआई ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस रिपोर्ट को देखें जो कहती है कि 2027 तक 47% जॉब्स एआई मशीन के पास होंगी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत जल्द कैशियर्स, सेल्समैन, क्लर्क, सिक्योरिटी गार्ड, फैक्ट्री वर्कर्स, पोस्टल सर्विस क्लर्क और इस टाइप की बहुत सी जॉब्स ऑब्सलीट हो जाएंगी। इन जॉबलेस लोगों को या तो न्यू स्किल सीखना पड़ेंगी या घर बैठना होगा। It can be very harmful if deployed wrongly, and we don't have all the answers there yet, and the technology is moving fast. एआई से रिलेटेड दूसरे बड़े थ्रेट की बात करें तो ये है पर्सनल प्राइवेसी का खत्म होना। इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक सी बात करें तो इसकी एक वजह जासूसी है। हमारे फोन्स और लैपटॉप्स में होने वाली हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड गवर्नमेंट अथॉरिटीज और इंटरनेट प्रोवाइडर्स के पास है। इसके अलावा जो एप्लीकेशंस हम यूज कर रहे होते हैं जैसे कि फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह, तो इन एप्लीकेशंस को बनाने वाली कंपनीज के पास भी हमारा पूरा रिकॉर्ड होता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं है। ये प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि एआई ह्यूमन माइंड को रीड करके सारा डाटा एक्वायर कर लेगी। इस मकसद के लिए ह्यूमन ब्रेन और बॉडी में चिप्स या डिवाइसेस लगाई जाएंगी। बज़ाहिर तो ये डिवाइसेस मेडिकल ट्रीटमेंट या ऐसे ही किसी अच्छे मकसद के लिए इंसर्ट की जाएंगी, मगर इनसे ना सिर्फ इंसानों की रही सही प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, बल्कि इस डाटा की बेसिस पे ह्यूमन ब्रेन को मैनिपुलेट भी किया जाएगा और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि इस तरह एआई के पास हमारी पर्सनल चॉइसेस का कंट्रोल भी आ जाएगा। आप क्या खाएंगे या कौन से कपड़े पहनेंगे, ये सब एआई डिसाइड करेगी। वो इस तरह के आपके माइंड में जो भी थॉट्स आएंगी एआई उनको इजीली एक्सेस कर लेगी और इसके बाद वो आपके माइंड में अपनी तरफ से डाटा फीड कर सकेगी। फॉर एग्जांपल, आपको मीठा खाना पसंद है तो चॉकलेट मेकिंग कंपनीज एआई की मदद से ये बात जान लेंगी। अब वो कंपनीज एआई को यूज करके आपके माइंड में चॉकलेट से रिलेटेड ख्यालात पैदा करेंगी, साथ ही आपके फोन में चॉकलेट्स के ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जरा इमेजिन करें कि आपके जहन
जहन में सिर्फ मीठा खाने की थॉट्स आने पे वो चीज़ आपको यूटिलाइज करनी पड़ेगी। और चॉकलेट तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है, हमारे माइंड में तो हर रोज़ दर्जनों चीज़ों के ख्यालात आते हैं। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हमारा ब्रेन हर वक्त दर्जनों कंपनीज के ऐड से भरा रहेगा। और ये तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सोचिए जब आपके दिमाग का सारा डाटा इन कंपनीज के पास होगा तो वो किस तरीके से आपकी थॉट्स को मैनिपुलेट करेंगी। I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. दोस्तों AI से जुड़ा हुआ तीसरा रिस्क बहुत ही डेंजरस है। अनएम्प्लॉयमेंट या पर्सनल प्राइवेसी जैसे रिस्क फिर भी इससे छोटे हैं। जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है जनरल AI या सुपर AI के यूज से बनने वाली एडवांस मशीन्स। क्योंकि ये मशीन्स इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट होंगी। इनकी बैंडविड्थ यानी फिक्स टाइम में डाटा को प्रोसेस करने की कैपेसिटी इंसानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी। अब ये मशीन्स परफॉर्मेंस और इंटेलिजेंस दोनों में इंसानों को पीछे छोड़ देंगी और एज अ रिजल्ट इन एडवांस AI मशीन्स पर इंसानों का कंट्रोल नहीं रहेगा। ये AI सिस्टम अपनी इंटेलिजेंस को खुद से यूज करके अपने अपडेटेड वर्जन भी तैयार कर सकेगा, जिन्हें अंडरस्टैंड करना ह्यूमंस के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। तो दोस्तों ऐसी दुनिया में जहां हर चीज AI से कंट्रोल होगी, अगर कोई इंसान AI को समझ नहीं पाएगा तो वो इकोनॉमी या इंडस्ट्री या फिर किसी दूसरी इंपॉर्टेंट फील्ड में कंट्रीब्यूट कैसे कर पाएगा? बिकॉज ये एडवांस मशीन्स वर्चुअली दुनिया को कंट्रोल कर रही होंगी। ऐसे में जो इंसान इनको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे वो डेफिनेटली उस यूजलेस क्लास में शामिल हो जाएंगे जिसका जिक्र युवल हरारी ने अपनी बुक 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी में किया है। अब अगर ये मशीन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने से भी ज्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस में ह्यूमंस इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये तो थे AI से रिलेटेड कुछ मेजर रिस्क। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सिचुएशन का कोई हल भी हो सकता है या नहीं। तो इसका जवाब है यस। AI से रिलेटेड रिस्क को ना सिर्फ कम किया जा सकता है बल्कि फ्यूचर में AI को मजीद यूजफुल भी बनाया जा सकता है। AI से रिलेटेड इश्यूज के हल के लिए सबसे ज्यादा आवाज जिस इंसान ने उठाई है वो इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क का कहना है कि उसने ऑलमोस्ट सब बड़े स्टेक होल्डर से अपील की थी कि AI की प्रोग्रेस को ना सिर्फ स्लो रखा जाए बल्कि इसको रेगुलेट करने के लिए लॉज भी बनाए जाएं। वो इसलिए कि अगर AI की एडवांसमेंट को स्लो डाउन नहीं किया जाता तो बहुत जल्द ये इतनी एडवांस हो जाएगी कि ह्यूमंस के लिए इससे इंटरेक्ट करवाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की बैंडविड्थ AI के कंपैरिजन में बहुत लो होगी। तब AI इंटेलिजेंस में ह्यूमन से सुपीरियर हो जाएगी और इसकी बेसिस पे AI इंसानों को टेक ओवर भी कर सकती है। हम आपको बता चुके हैं कि इलॉन मस्क का तो यहाँ तक कहना है कि AI मशीन्स ह्यूमन स्पेशीज को इररेलेवेंट या बिल्कुल खत्म भी कर सकती हैं। यही वजह है कि इलॉन मस्क AI को स्लो डाउन करना चाह रहा था। AI एडवांसमेंट को लिमिट में रखने के लिए इलॉन मस्क ने गूगल के फाउंडर लेरी पेज से लेकर प्रेसिडेंट ओबामा तक बहुत से लोगों से मीटिंग्स की, मगर इन सब मीटिंग्स का कोई फायदा नहीं हुआ। और अब तो AI कंपनीज के दरमियान लगी रेस की वजह से AI को स्लो डाउन करना या लिमिट करना इम्पॉसिबल हो चुका है, बल्कि AI से रिलेटेड एडवांसमेंट्स पहले से भी ज्यादा फास्ट हो चुकी हैं। दैट्स व्हाई इलॉन मस्क अब ये सोल्यूशन देता है कि AI को स्लो डाउन करने की बजाय ह्यूमन AI सिम्बियोसिस को अचीव किया जाए। ह्यूमन AI सिम्बियोसिस को अचीव करने के लिए इलॉन मस्क ने न्यूरालिंक नाम से एक कंपनी भी बनाई है। न्यूरालिंक के विजन और उसकी डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। अब हम समझते हैं कि इलॉन मस्क के ह्यूमन AI सिम्बियोसिस का विजन क्या है। ये टर्म सबसे पहले 1960 में अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट JCR लिकलाइडर ने अपने रिसर्च पेपर मैन कंप्यूटर सिम्बियोसिस में इंट्रोड्यूस करवाई थी। उस पेपर का थीम ये था कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंसान और कंप्यूटर का को एग्जिस्ट करना जरूरी है। सिम्बियोसिस एक बायोलॉजिकल टर्म है और ये उस कंडीशन के लिए यूज की जाती है जब दो डिफरेंट स्पेशीज को एग्जिस्ट करें। यानी ह्यूमन AI सिम्बियोसिस का मतलब ये हुआ कि ऐसी सिचुएशन जिसमें ह्यूमंस और AI मिलकर काम कर सकें। बट द क्वेश्चन इज कि ये को एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है और इसके लिए क्या स्टेप्स करना जरूरी हैं। तो दोस्तों इलॉन मस्क के नजदीक सिम्बियोसिस अचीव करने का पहला स्टेप ये है कि ह्यूमन ब्रेन की बैंडविड्थ इंक्रीज की जाए ताकि वो स्मार्ट मशीन्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें। फिलहाल नॉर्मल IQ वाले ह्यूमंस की ब्रेन प्रोसेसिंग उतनी फास्ट नहीं है जितनी सिम्बियोसिस के लिए रिक्वायर्ड है। बहुत जल्द ऐसी AI मशीन्स वजूद में आएंगी जो ह्यूमन से बहुत ज्यादा स्मार्ट होंगी। उन मशीन से इंटरेक्ट कराने या उनको कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन ब्रेन की बैंडविड्थ उन
एडवांस एआई मशीन से कंपैटिबल होनी चाहिए। ये कंपैटिबिलिटी तभी मुमकिन है अगर ब्रेन की बैंडविड्थ बढ़ाई जाए। इलॉन मस्क का स्टार्टअप न्यूरालिंक ब्रेन की कैपेसिटी और बैंडविड्थ को बढ़ाने पर काम कर रहा है। इस स्टार्टअप कंपनी ने एक चिप बनाई है जिसको ब्रेन में इंस्टॉल करने से ब्रेन की परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी। ये चिप एक इंतहाई अमेजिंग प्रोडक्ट है जो ब्रेन की कंप्यूटर और दूसरे ह्यूमन ब्रेन से कम्युनिकेशन को कई गुना फास्ट कर देगी। इस चिप को ब्रेन में इंस्टॉल करवाने के बाद कोई भी इंसान अपनी थॉट्स के जरिए एडवांस एआई मशीन को कंट्रोल कर सकेगा। ये चिप ह्यूमन ब्रेन में डाटा अपलोड या डाउनलोड कर सकेगी। डाटा अपलोड होने से ब्रेन की कैपेसिटी 100 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। वो इस तरह के अपलोडिंग के जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में फीड की जा सकेगी। इस इंफॉर्मेशन से एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन का नॉलेज भी एआई मशीन के लेवल पे चला जाएगा। यही नहीं बल्कि ये चिप हर किस्म के ब्रेनली डिसऑर्डर्स को क्योर करके ह्यूमन आईक्यू को 250 तक ले जाएगी। एज अ रिजल्ट इंसान हर किस्म की डिजीज से सिक्योर होंगे और उनका ब्रेन किसी भी एडवांस एआई मशीन से कंपैटिबल भी होगा। और इलॉन मस्क का ये अपग्रेडेड इंसान एक हाइब्रिड माइंड का मालिक होगा। हाइब्रिड माइंड से मुराद वो ब्रेन है जो बायोलॉजिकल और आर्टिफिशियल दोनों तरह से इंटेलिजेंस की बेसिस पे परफॉर्म करेगा। सेम वैसे ही जैसे हाइब्रिड कार्स इलेक्ट्रिक एनर्जी पे भी चलती हैं और पेट्रोलियम पे भी। इनकी परफॉर्मेंस भी ट्रेडिशनल कार से बेहतर होती है और ये फ्यूल एफिशिएंट भी होती हैं। इसी तरह हाइब्रिड माइंड एआई और बायोलॉजिकल दोनों तरह की इंटेलिजेंस को यूज कर सकेगा। बायोलॉजिकली तो ह्यूमन ब्रेन ऑलरेडी फंक्शन कर ही रहा है बट उसकी परफॉर्मेंस उतनी फास्ट नहीं कि ये एडवांस एआई मशीन से कंपैटिबल हो। लेकिन अब ब्रेन चिप्स ह्यूमन ब्रेन की प्रोसेसिंग को फास्ट बना देंगी। फास्ट प्रोसेसिंग वाला ब्रेन एआई कंपैटिबल भी होगा। आर्टिफिशियल माइंड वो होगा जो ब्रेन और एआई के इंटरेक्शन से वजूद में आएगा। ह्यूमन ब्रेन में ऐसी डिवाइसेस लगाई जाएंगी जो एआई टेक्नोलॉजी पे चलेंगी बट वो परफॉर्म ह्यूमन ब्रेन के लिए कर रही होंगी। फॉर एग्जांपल अगर न्यूरालिंक की चिप को देखा जाए तो ये मसनूई तौर पर ह्यूमन ब्रेन में इंसर्ट की जाएंगी मगर ह्यूमन ब्रेन के वो फंक्शंस भी परफॉर्म कर पाएंगी जो हमारा बायोलॉजिकल ब्रेन परफॉर्म नहीं कर सकता, जैसे कि बगैर आंखों के देखना। ये चिप ब्लाइंड लोगों को देखने के काबिल भी बना देगी। ऐसे ही इंसानों के लिए किसी न्यू लैंग्वेज को रीड करके उसको ट्रांसलेट करना भी आसान हो जाएगा। इन दिस वे फ्यूचर का ह्यूमन ब्रेन एक हाइब्रिड माइंड होगा। ये हाइब्रिड माइंड एआई सिम्बियोसिस की बेसिक रिक्वायरमेंट है ताकि ये एडवांस एआई के साथ को एग्जिस्ट कर सके। हाइब्रिड माइंड वाली बॉडी में सेंसर लगाए जाएंगे जो डिफरेंट डिजीजेस से लेकर हार्ट अटैक को न सिर्फ डिटेक्ट करेंगी बल्कि प्रिडिक्ट भी कर सकेंगी। इस तरह डिजीजेस के अगेंस्ट एडवांस में ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकेंगे। जब ये हाइब्रिड माइंड तैयार हो जाएगा तो एआई ह्यूमन सिम्बियोसिस भी अचीव कर लिए जाएंगे और इस तरह ह्यूमन रेस के खात्मे का खतरा भी नहीं रहेगा। दोस्तों एआई से रिलेटेड हार्म्स को मिनिमाइज करने के लिए जहां सिम्बियोसिस अचीव करना जरूरी है वहां इंसानों को कुछ एआई राइट्स बनाना भी लाजमी है ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों की लिबर्टीज खत्म ना हो जाएं। इन राइट्स को न्यूरो राइट्स कहा जा सकता है। माजी में जंगों के नतीजे में जब इंसानों पे बहुत ज्यादा जुल्म होने लगा या इंडस्ट्री में मजदूरों का इस्तेसाल किया जाने लगा तो ह्यूमन राइट्स बनाए गए जिनके जरिए इंसानों को हर किस्म के इस्तेसाल से प्रोटेक्शन दी गई। सेम वैसे ही अब एआई एडवांसमेंट से भी कुछ रिस्क पैदा हो गए हैं। इंसानों को इनसे सिक्योर करने के लिए कुछ राइट्स को भी इंश्योर करना होगा ताकि बड़ी बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट्स ह्यूमन माइंड्स को मैनिपुलेट ना कर सकें और लोगों की प्राइवेसी सेफ रहे। यहाँ हम कुछ न्यूरो राइट्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव लिबर्टी यानी अपनी सोच को कंट्रोल करने की आजादी। वरना ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हो और बीच में एड्स आना स्टार्ट हो जाएं। दैट्स व्हाई एटलीस्ट आपकी थॉट को एआई से फ्रीडम जरूर मिलना चाहिए। मेंटल प्राइवेसी यानी आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए वरना डाटा के लिए कारपोरेट कंपनीज आपकी मेंटल प्राइवेसी ब्रीच कर सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि एआई से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट एडवांसमेंट हो या ह्यूमन ब्रेन की अपग्रेडेशन हो इन सब फैसिलिटीज को हर शख्स तक पहुंचाना चाहिए वरना अमीर या इन्फ्लुएंशियल लोग एआई सिम्बियोटिक हो जाएंगे बट आम लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे जिससे दुनिया में एक ह्यूज सोशियो इकोनॉमिक डिवीजन क्रिएट हो जाएगी। एज अ रिजल्ट इतनी ज्यादा एडवांसमेंट के बाद भी आम लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय कई गुना बढ़ जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि रहने के लिए ये प्लेनेट पहले से भी मुश्किल जगह बन जाए। हमारे नजदीक तो ह्यूमैनिटी के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज है और ह्यूमैनिटी को इस सिचुएशन से इलॉन मस्क जैसे इंडिविजुअल अकेले नहीं निकाल सकते जब तक गवर्नमेंट्स और बाकी एआई जायंट्स भी ह्यूमन एआई सिम्बियोसिस को अचीव करने में कंट्रीब्यूट ना करें। दोस्तों आप एआई से जुड़े रिस्क को कैसे देखते हैं और ह्यूमन एआई सिम्बियोसिस वाली स्ट्रेटजी को कितना इफेक्टिव मानते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एआई से रिलेटेड किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।